पाठः एहि सुधीर आव सुधीर। एहि सुधीर एहि सुविक्रम एहि सुधीर एहि सुविक्रम खेलनाङ्गणं गच्छामि खेलनाङ्गणं गच्छामि धावन कूर्दन चलने खेलै वज्रकायतां विन्दामि धावन कूर्दन चलने खेलै वज्रकायतां सुशीले एहि मृणालिनि एहि सुशीले एहि मृणालिनि पुष्पवाटिकां गच्छामि विविधे कुसुमैर्विधाय मालां विघ्नविनाशकम् अर्चामि विविधे कुसुमैर्विधाय मालां विघ्नविनाशकम् अर्चामि एहि दिनेश प्रणव गणेश ज्ञाननिधिं सञ्चिनुयाम् एहि शारदे गिरिजे वरदे ज्ञानवारिधौ विहरामि एहि शारदे गिरिजे वरदे ज्ञानवारिधौ सदा गुरुन् अनुगच्छामि तन्वा मनसा हितं चरन्त सदा गुरुन् अनुगच्छामि भारत मातुः सेवा सत्कार भारत मातुः सेवा सत्कार देशहितार्थं जीवामि देशहितार्थं जीवामि देशहितार्थं जीवामि। नमो नमः विद्यार्थीगण, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टैंडर्ड 8 सेमेस्टर 1 उसमें चैप्टर नंबर 4 एहि सुधीर उसका अभ्यास करेंगे। एहि मीन्स की कमॉन, सुधीर मीन्स की बॉय का नेम है, तो कमॉन सुधीर। ठीक है। इस वीडियो के पहले मैंने अपने रिकॉर्डिंग से पहले आपको एक पोइट्री फॉर्म में वीडियो मैंने यहाँ पे रखा है, जो आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, जिसकी वजह से आप लर्न बाय हार्ट जब करेंगे, ठीक है, इसको तो आपको वो इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को श्लोक को लर्न करना है, अगर वो पोइट्री फॉर्म में है तो इजीली वो आसानी से वो लर्न हो जाता है। अब उसके मीनिंग के साथ और ट्रांसलेशन के साथ हम इसको समझेंगे। एहि सुधीर एहि सुविक्रम खेलनाङ्गणं गच्छामि धावन कूर्दन चलनेहि खेलेहि वज्रकायतां विन्दामः। एहि सुधीर कमॉन सुधीर, एहि सुविक्रम कमॉन सुविक्रम, खेलनाङ्गणं गच्छामः, खेलनाङ्गणं यानी प्लेग्राउंड और गच्छामः यानी टू गो, तो खेलनाङ्गणं गच्छामः गो टू द प्लेग्राउंड। धावन कूर्दन चलनेहि खेलेहि वज्रकायतां विन्दामः। लेट अस अचीव वज्रकायतां विन्दामः यानी लेट अस अचीव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, वज्र के जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडी
कायताम यानी बॉडी और वज्र यानी स्ट्रॉन्ग बॉडी। बाय गेम्स खेले ही यानी कौन कौन सी गेम्स है। ऑफ रनिंग धावन यानी रनिंग, कुर्दन मीन्स की जंपिंग, एंड चलने ही यानी कि वॉकिंग, एंड वॉकिंग यानी कि वो अपने दोस्तों को बुलाता है। ठीक है, जो भी है बोले सुधीर सुविक्रम चलिए हम लोग सब ग्राउंड में खेलने चलते हैं, जिससे हमारी बॉडी वज्र के जैसी, वज्र किसका वेपन है, भगवान इंद्र का, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके आगे कोई नहीं टिक पाता। तो ऐसी वज्र के जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडी हम बनाते हैं। और कौन कौन सी गेम्स हम खेलेंगे, तो फर्स्ट है धावन यानी कि रनिंग, कुर्दन यानी जंपिंग, एंड चलने ही यानी वॉकिंग। तो ऐसी बहुत सी गेम्स है जिसमें आप जंपिंग की गेम, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट जंप है, हाई जंप है, ये सारी जंपिंग वाली गेम्स होती है। फुटबॉल है, ठीक है, वॉलीबॉल है, ये सब में जंपिंग हम करते हैं। तो ऐसी बहुत सी गेम्स है जिसमें हम जंपिंग कर सकते हैं। फिर रनिंग तो 100 मीटर रेस है, या फिर ऐसे ही फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो उसमें भी हम दौड़ सकते हैं। कबड्डी है, बहुत से रनिंग्स वाले गेम्स है, खो खो है, ठीक है। और वॉकिंग वाली जो हम नॉर्मली चलते हैं वैसी गेम्स भी बहुत सारी है। तो ऐसी अगर हम गेम्स खेलेंगे तो हमारा जो फिज़िकली स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी हमारी बनेगी, और उससे भूख भी अच्छी लगेगी, जिसकी वजह से हम अच्छा खाना, हेल्दी खाना भी खा पाएंगे। तो कम ऑन सुधीर, कम ऑन सुविक्रम, गो टू द प्लेग्राउंड, लेट अस अचीव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बाय गेम्स ऑफ रनिंग, जंपिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, यहाँ पे जो दोस्त भी है, कुछ स्टूडेंट्स भी है, वो एक दूसरे को कहते हैं कि चलो हम जल्दी से सब लोग प्लेग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, कौन से वहाँ पे, खेलनांगणम यानी कि प्लेग्राउंड। यहाँ मैंने एक एक वर्ड के मीनिंग्स आपको बताए हैं, तो लिसन भी केयरफुली और याद रखना। फिर उसके बाद है गच्छाम यानी टू गो। फिर उसके बाद आता है धावन यानी रनिंग, कुर्दन यानी जंपिंग, एंड चलने ही यानी वॉकिंग, और खेले ही यानी गेम्स। ठीक है, तो ये जो इसके थोड़े वर्ड से मीनिंग वो आपको लर्न भी करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो एहि सुधीर एहि सुविक्रम खेलनांगणम गच्छाम, धावन कुर्दन चलने ही खेले ही वज्र कायताम विंदाम। वज्र कायताम, यहाँ एक और मीनिंग है, कायताम यानी बॉडी और वज्र यानी स्ट्रॉन्ग बॉडी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, एहि सुधीर एहि सुविक्रम, कम ऑन सुधीर कम ऑन सुविक्रम, खेलनांगणम गच्छाम, गो टू द प्लेग्राउंड, धावन कुर्दम चलने ही खेले ही वज्र कायताम विंदाम, लेट अस अचीव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बाय गेम्स ऑफ रनिंग, जंपिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, आपको इसको संस्कृत में भी लर्न करना है, इसलिए मैंने पोइट्री फॉर्म में पहले से ही आपको दे दिया है, तो और अच्छे से आप लर्न कर पाएंगे। इसीलिए वो जो श्लोक, 4 श्लोक है, ठीक है, ये पोयम है, तो हमें ऑब्वियसली इनके 4 जो वर्सेस है, 4 वर्सेस, वो हमें लर्न करनी ही है। एग्ज़ाम में ट्रांसलेट द वर्सेस में भी ये पूछे जाते हैं, और कंप्लीट द वर्सेस में भी पूछे जाते हैं। कंप्लीट द वर्सेस मीन्स कि संस्कृत में भी आपको इसको लर्न करना है और इसका ट्रांसलेशन भी लर्न करना है। ठीक है, तो सबको इसको अच्छे से लर्न करना है, मतलब इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले पोइट्री फॉर्म में आपको दे दिया है। सेकेंड वर्सेस देखते हैं। एहि सुशीले एहि मृणालिनी, पुष्प वाटिकाम गच्छाम, विविधेहि कुसुमे विधाय माला, विघ्न विनाशकम अर्चाम। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। एहि सुशीले एहि मृणालिनी, पुष्प वाटिकाम गच्छाम, विविधेहि कुसुमे विधाय माला, विघ्न विनाशकम अर्चाम।
कम ऑन सुशीला, एही सुशीले यानी कि कम ऑन सुशीला। एही मृणालिनी यानी कम ऑन मृणालिनी। पुष्प वाटिकाम गच्छाम, लेट्स अस गो, गच्छामः यानी लेट अस गो टू द पुष्प वाटिकाम यानी गार्डन। ठीक है, पुष्प वाटिका मीन्स गार्डन, जहाँ सब लोग को घूमना पसंद होता है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे ग्रीनरी होती है, अलग अलग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, क्रॉप्स, थोड़े छोटे 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 जो घास होती है उसमें चलना भी मज़ा आता है। लोग अलग अलग गेम्स भी खेलते हैं, फिर नाश्ता भी करते हैं, है ना। तो हम जाते हैं कि नहीं जाते, अलग अलग गार्डन की विज़िट हमेशा करनी चाहिए। लोग एक्सरसाइज करने मॉर्निंग में वहाँ पे जाते हैं, फिर योगा करने जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं। तो यहाँ पे वो बुला रहा है, कम ऑन सुशीला, कम ऑन मृणालिनी, लेट अस गो टू द गार्डन। विविधेहि कुसुमे विधाय माला, माला यानी कि एक गार्डलैंड जैसा होता है। ठीक है, माला जो हम नॉर्मली बनाते हैं वो। विविधेहि यानी वेरियस टाइप्स ऑफ, कुसुमे यानी फ्लावर्स, कुसुमे ही यानी फ्लावर्स और विविधेहि यानी वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। विघ्न विनाशकम अर्चामः, तो लेट्स अस प्रे टू द डिस्ट्रॉयर ऑफ हर्डल्स। विघ्न विनाशकम यानी विघ्नों को दूर करने वाले, जो हर्डल्स हमारी लाइफ में होते हैं उसको वह विनाशक यानी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वैसे कौन से भगवान हैं, तो भगवान श्री गणेश। तो उनकी अर्चामः यानी उनकी प्रेयर हम करते हैं, उनको प्रे करते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, एही सुशीले एही मृणालिनी, कम ऑन सुशीला, कम ऑन मृणालिनी। पुष्प वाटिकाम गच्छाम, लेट अस गो टू द गार्डन। विविधेहि कुसुमे विधाय माला, by making a garland of various type of flowers। विघ्न विनाशकम अर्चाम, अर्चाम यानी प्रे करना। लेट अस प्रे टू द डिस्ट्रॉयर ऑफ हर्डल्स श्री गणेश। ठीक है, श्री गणेश, अभी नवरात्रि के पहले पहले ही गणेश जी को हम घर पे लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, उसको वहाँ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे वो सुशीला और मृणालिनी को बुला रहे हैं और कहते हैं कि हम गार्डन में चलते हैं और वहाँ पे जो अलग अलग टाइप्स के जो फ्लावर्स है उनकी हम माला बनाते हैं। और उस माला से हम क्या करेंगे, प्रे करेंगे। जो वो किसकी प्रे करेंगे, जो हर्डल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे भगवान विघ्न विनाशकम यानी भगवान श्री गणेश की हम प्रेयर करेंगे। फिर से एक बार, एही सुशीले एही मृणालिनी, पुष्प वाटिकाम गच्छाम, विविधेहि कुसुमे विधाय माला, विघ्न विनाशकम अर्चाम। कम ऑन सुशीला, कम ऑन मृणालिनी, लेट अस गो टू द गार्डन। By making a garland of various types of flowers, let us pray to the destroyer of hurdles श्री गणेश। आपको इसको संस्कृत में भी लर्न करना है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लर्न करना है। जल्दी ही मैं इसके नोट्स भी भेज दूँगी, वर्कबुक नोट्स भी और इसकी टेक्स्ट बुक नोट्स भी। और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। सबमिशन जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले जो पोइट्री फॉर्म में इसकी पोएम जो मैंने दी है वो आपको लर्न करना है। ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ। थर्ड, एही दिनेश प्रणव गणेश, ज्ञान निधि सज्जयूनाम, एही शारदे गिरिजे वरदे, ज्ञान वारिधि विहिराम। एही दिनेश प्रणव गणेश, ठीक है, ये भी उनके दोस्तों के नाम है। एही यानी कम ऑन, ओ दिनेश गणेश, प्रणव और गणेश। ज्ञान निधि सज्जयूनाम, ज्ञान यानी कि नॉलेज और निधि यानी ट्रेजर और सज्जयूनाम यानी कलेक्ट करना, प्राप्त करना। तो सज्जयूनाम यानी लेट अस कलेक्ट द, निधि यानी ट्रेजर ऑफ, ज्ञान यानी नॉलेज, लेट्स अस कलेक्ट द ट्रेजर ऑफ नॉलेज।
एहि शारदे गिरिजे वरदे। तो कमॉन शारदा गिरिजा वरदा गर्ल्स के भी नेम हैं और माता सरस्वती के भी ये नेम होते हैं, ठीक है। तो एहि शारदे गिरिजे वरदे ज्ञान वारिधि विहराम। वारिधि यानी सी समुंदर, और ज्ञान यानी नॉलेज, और विहराम यानी स्विम करना, उसमें तैरना। तो हम इतना सारा नॉलेज, जो समुंदर जितना नॉलेज उसको जाके हम स्कूल में जाके प्राप्त करते हैं, तो गेट कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ज्ञान वारिधि विहराम यानी लेट अस मूव अबाउट स्विम इन द सी ऑफ नॉलेज, यानी वो वाला समुंदर नहीं, यहाँ ज्ञान के समुंदर की बात की जा रही है। स्कूल में जब आप आते हो तो अलग अलग टाइप्स के सब्जेक्ट पढ़ते हो, अलग अलग नॉलेज प्राप्त करते हो, ठीक है। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट का जो नॉलेज प्राप्त करते हो, तो जो सब्जेक्ट सारे जो है उसमें से जो नॉलेज प्राप्त होता है वो एक समुंदर जैसा है, जिससे आपका माइंड शार्प होता है, आपका इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती है। तो उस नॉलेज की कभी कोई लिमिटेशन नहीं होती, समझ में आ रहा है। जैसे समुंदर होता है वो बहता ही रहता है, उसमें अगर हम अच्छे से तैरना सीख जाएंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे। एहि दिनेश प्रणव गणेश ज्ञान निधि सज्जयुनाम। एहि शारदे गिरिजे वरदे ज्ञान वारिधि विहराम। एहि दिनेश प्रणव गणेश, कम ऑन ओ दिनेश प्रणव गणेश, बॉयज़ के नेम है। ज्ञान निधि सज्जयुनाम, सज्जयुनाम यानी लेट अस कलेक्ट। ज्ञान निधि, निधि यानी ट्रेजर, और ज्ञान यानी नॉलेज, द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। लेट अस कलेक्ट द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। एहि शारदे गिरिजे वरदे, कम ऑन ओ शारदा गिरिजा वरदा। ज्ञान वारिधि विहराम, लेट अस मूव अबाउट स्विम इन द सी ऑफ नॉलेज। एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका देख लेते हैं। कम ऑन ओ दिनेश प्रणव गणेश, लेट अस कलेक्ट द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। कम ऑन ओ शारदा गिरिजा वरदा, लेट अस मूव सी, ठीक है, लेट अस मूव सी ऑफ नॉलेज। आगे देखते हैं। तन्वा मनसा हितं चरन्तः सदा गुरुन् अनुगच्छाम। भारत मातुः सेवा सत्कारः देशहितार्थ जीवामः। तन्वा मनसा, तन्वा यानी तन बॉडी, मनसा यानी माइंड, हितम चरन्तः गुड, डूइंग गुड फॉर पीपल, सबके लिए हमें अच्छा करना है। तन मन धन से जो बोला जाता है सेंटेंस में मोस्टली उस तरह से। सदा गुरुन अनुगच्छामः, सदा यानी ऑलवेज, गुरुन यानी टीचर्स को, अनुगच्छाम यानी फॉलो करना। भारत मातुः सेवा सत्कारः, मदर इंडिया शुड बी सर्व्ड एंड फेलिसिटेटेड, यानी हमेशा उनकी सेवा करनी है, उनका सत्कार वेलकम करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। देश हितार्थ जीवामः, तो लेट लिव फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। देश यानी कंट्री, और हितार्थ यानी हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचना, वेल बीइंग, और जीवामः यानी लिव, ठीक है। तो उनके लिए हमें जीना है, अपने देश के लिए हमें जीना है। तो तन्वा मनसा हितं चरन्तः, वी who are doing good for people with body and mind. Sada guruna anugacchamaha, let us follow our teachers. Bharat matuhu seva satkarah, Mother India should be served and felicitated. देश हितार्थ जीवामः, लेट लिव फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री, यानी कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, तन मन धन से, तन से और मन से हमेशा
कुछ जो भी चीज़ें करो वो तन से और मन से, यानी माइंड भी हमारा उसके लिए रेडी होना चाहिए और हमारी बॉडी भी उसके लिए 100% रेडी होनी चाहिए। और लोगों के लिए तभी हम अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा अपने गुरुजनों को, अपने टीचर्स को हमें फॉलो करना चाहिए। और हमेशा भारत मातु सेवा सत्कारः, यानी कि भारत माता की, मदर इंडिया की हमेशा उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। हमसे जो भी हो सके, जो भी बन पड़े, वो हमें उनके लिए करना चाहिए। देश के जवान तो करते ही हैं, उनके ऊपर जान न्योछावर कर देते हैं, लेकिन अगर हम जवान नहीं है, मीन्स कि आर्मी में नहीं है या फिर कोई भी देश सेवाओं से जुड़े नहीं हैं, फिर भी हमें अपनी भारत माता की सेवा करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हमसे जो भी बन पड़े हमें वो सेवा उनके लिए करनी चाहिए, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं मोस्टली, अगर कोई लोग कोई भारत माता के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर रहा है तो हम मोस्टली उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं या फिर उनके पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अगर हमसे कुछ होता नहीं है तो हमें बोलने का भी हक नहीं है। तो ऑलवेज़ हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीज़ हमें करते रहनी चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं उनको और मोटिवेट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप छोटे हो, अगर अभी से ही ये सारी हैबिट्स आपकी लाइफ में आएगी तो आप और अच्छे से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत मातुः सेवा सत्कारः, मदर इंडिया शुड बी सर्व्ड एंड फेलिसिटेटेड। ओके, देश हितार्थ जीवामः, तो लेट लिव फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। तन्वा मनसा हितं चरन्तः, we who are doing good for people with body and mind, sada guruna anugacchama, let us follow our teachers, bharat matuh seva satkarah, mother India should be served and felicitated, desh hitarth जीवामः, तो लेट लिव फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये सीखने को मिल रही है कि हमें अपने बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे हम अलग अलग हमें आउटडोर गेम्स भी खेलने हैं, ठीक है, तो जिससे हमारा बॉडी और स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर भगवान की प्रेयर, विघ्न विनाशक की प्रेयर के बारे में भी यहाँ पे बताया है कि हम गार्डन में जाए और वहाँ पे जो अलग अलग फ्लावर्स है उनकी हम माला बनाएं और विघ्न विनाशक देव को हम वो अर्पण करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे सिखाई है। फिर स्कूल जाके हम अलग अलग नॉलेज प्राप्त करें, ज्ञान के समुद्र में डूब जाए और हमेशा जो भी टीचर्स हमें समझाते उसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े। ठीक है, और लास्ट में यहाँ कहा गया है कि हमेशा तन और मन से, बॉडी और माइंड से लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, हमेशा अपने गुरुजनों को फॉलो करे। ठीक है, मदर इंडिया के लिए हमेशा तत्पर रहे, उनकी सेवा करे और हमेशा देश के लिए जिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन। आपको जल्दी ही इसके नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स आपको आपकी फेयर नोटबुक में संस्कृत में ही लिखने हैं। जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो लोग नोटबुक में लिखेंगे, जिनके पास वर्कबुक है वो लोग पेंसिल से वर्कबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में, नीट एंड क्लीन, मैसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो लेसन चल रहा है उसमें से जो आपको इजी पिक्चर लगती है उसको आप स्टिक कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा डेकोरेटिव अपनी नोटबुक को बनाओ तो और भी अच्छा लगेगा, आपको लिखने का भी और मज़ा आएगा और राइटिंग इम्प्रूवमेंट, आपका राइटिंग स्किल भी और डेवलप होगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जूम पे ये लेसन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और आप ये वीडियो को देखोगे तो और अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। धन्यवाद।